हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज फिर आपके बीच लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि आपका चल रहा है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। इससे जो है कि पहले वाले वीडियो को आप यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जितने दिन से ये स्टार्ट किया गया है, यानी कि 1 से लेकर के जो है कि आज आपका 18वां दिन है, इतने तक के दिनों का जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है सभी वीडियो का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2। आपको 1 तक बता दिया गया है, हर एक फार्मूला भी बताया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो आज हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 के तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि P माइनस क्यू का यक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर यक्स प्लस आर माइनस पी बराबर यदि 0 हो तो कह रहा है कि मूल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे कि मूल आपका वही कहलाता है यदि हम किसी का भी गुणनखंड करते हैं, जो यक्स का मान फाइंड होता है वही आपका क्या होता है, मूल। तो आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे कि किसी का भी गुणनखंड यदि निकालते हैं हम लोग, और जो मान निकलता है यदि उसी मान को, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका गुणनखंड है, यदि मान लीजिए एक यक्स का मान 2 आया, एक यक्स का मान 3 आया, समझिएगा पहले। यदि मान लीजिए आपका है थोड़ा हम लोग उदाहरण ले लें। यदि मान लीजिए यह कोई गुणनखंड करना है, इसका यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है बराबर 0 है। यदि हम लोग को गुणनखंड करना है, मान लीजिए हम लोग गुणनखंड आ गया यक्स बराबर -2 आया और दूसरे का भी यक्स बराबर कितना आया, -2। तो ये जो आपका यक्स का मान फाइंड होगा गुणनखंड करने के बाद, वही आपका शून्य कहलाता है। तो 2 शून्य मिला है तो यह एक अल्फा कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, बीटा। लेकिन यदि हम लोग को इस तरह से शून्य फाइंड करना है कि यक्स का मान कितना होगा और अल्फा का मान कितना होगा, बीटा का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। जो भी आपका यह समीकरण दिया है, इस समीकरण में हम लोग एक ऐसा मान रखेंगे कि यदि इस पूरे मान को यदि 0 कर देता है तो कहेंगे कि वही आपका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यदि हम लोग यक्स का मान -2 इसमें रखते हैं तो इस मान को पूरा यह 0 कर देगा, तो कहेंगे कि यक्स का मान एक आपका कितना है, -2 है। तो जो आपका मान मिलेगा यक्स का, वही आपका एक अल्फा का मान होगा, और जो दूसरा मान मिलेगा आपका यक्स का, वही आपका क्या होगा, बीटा का मान होगा। क्लियर है? तो ये रहा कुछ जो है कि छोटी बातें जो आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि मूल फाइंड कीजिए। तो इसमें देखिएगा, इसका आप लोग जो गुणनखंड भी कर सकते हैं, और गुणनखंड करेंगे तो प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये करना है कि यक्स का मान इसमें हम लोग कितना रखें कि यह 0 हो जाएगा। यदि यक्स बराबर हम लोग 1 रखते हैं, यदि 1 पर यह 0 हो जाता है तो एक अल्फा का मान कहलाएगा। क्लियर है ना? तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो p माइनस क्या मिलेगा, समझिएगा, p माइनस क्यू मिलेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इतना ही, आप प्लस क्यू माइनस आर मिलेगा, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, आप प्लस आर माइनस क्या मिलेगा, p। तो p से p कट गया, r से r कट गया, q से q कट गया, कितना मिला, 0। यानी कि एक यक्स का मान कितना मिला, 1 ना। तो जो यक्स का मान मिलता है उसी को हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं। तो एक यक्स का मान 1 मिला ना, तो एक अल्फा का मान कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो यानी कि एक मूल आपका 1 मिल गया। दूसरे मूल की बात करें, यानी कि बीटा का यदि हम लोग मान निकालना चाहते हैं, तो देखिए बीटा के निकालने के लिए हम लोग का, देखिए अल्फा का मान मालूम है, तो यदि अल्फा इंटू बीटा करते हैं दोनों मूलों का गुणनफल फार्मूले के अनुसार, तो होता है c बटा में क्या, a। समझिएगा, समझने के लिए हम बता रहे हैं तो आपको समझने में समय लगेगा। तो अल्फा का मान 1 है तो 1 रखेंगे, बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और c बटा में a होता है ना। तो यह फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस क्या, bx प्लस कितना, c होता है ना। तो c का मान कितना है, r माइनस पी है, और बाटा में a का मान कितना है, p माइनस कितना, q। यानी कि बीटा का मान निकल गया कितना, r माइनस पी निकला, और 1 हो जाएगा कितना, 1। तो आपका आंसर देखते हैं, r माइनस पी बटा में q माइनस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये रहा आपका क्या, आंसर। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है कि समीकरण करणी में यक्स स्क्वायर करणी में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 करणी में 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो यक्स और वाई का हम लोग, यक्स का हम लोग मान फाइंड करना है, और यक्स का जो मान फाइंड करेंगे वही अल्फा और बीटा का मान होगा। चलिए
तो थोड़ा हम लोग ट्रिक के माध्यम से करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। पहले भी हम बताए थे कि ट्रिक के माध्यम से जो गुणनखंड कराया गया है आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का जब गुणांक है तो गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो करणी में 3 से 6 करणी में 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। तो करणी में 3 से 3 में होगा 3 और 3 6 कितना 18, समझिएगा यहाँ पर 18 हुआ ना। तो अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो बीच वाला दोनों चिन्ह प्लस में होगा। तो दो अंक आप ऐसे बताइए जिनका गुणा करने पर 18 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए 11, तो 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, तो दोनों का क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तब तो एक गुणनखंड हो जाएगा यक्स माइनस यक्स प्लस 9 हुआ और दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस कितना 2, गुणनखंड हुआ ना। लेकिन एक बात और याद रखेंगे हमेशा, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हो तो उसके गुणांक से हम लोग डिवाइड करते हैं इन अंकों में, इसमें नहीं इन अंकों में गुणा करते हैं, तो इस भाग देते हैं। तो यह करणी में 3 में इससे और करणी में 3 से इसमें भी। तो अब आपका मिलेगा क्या, 0 ले लेंगे तो यक्स बराबर मिल गया आपका 9। यह अरे भाई इसको 0 के बराबर लेंगे ना तो इसको भेजेंगे तो यह हो जाएगा -9 बटा करणी में कितना 3, परिमेकरण कर दीजिए नहीं है तो यह हो जाएगा कितना -9 करणी में 3 हुआ, अब बटा में 3 3 तिली के कितना 9, तो -3 करणी में कितना हुआ 3 हुआ ना। अब जरा समझिए, इसका यदि निकालते हैं तो यक्स बराबर इधर प्लस से उधर भेजेंगे तो -2 बटा में कितना करणी में 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि 2 मान मिल गया ना, एक अल्फा का मान ये है मूल अल्फा का मान, एक आपका -3 करणी में 3 हुआ। और यदि बीटा की बात करें तो बीटा का मान कितना हो गया -2 और बाटा करणी में कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए है, यानी कि -3 करणी में 3 तथा -2 बटा कितना 3। आसान है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा है, प्रश्न नंबर 4 में कह क्या रहा है, देखिए ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको ले चलेंगे। तो इस पे जो है कि हम वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, क्योंकि इसी टाइप का जो है कि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं घातांक करणी में, वहाँ पर जो है कि ट्रिक के माध्यम से नहीं बताया गया था, लेकिन इसका एक अलग वीडियो हम बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। चलिए अब यह है यक्स बराबर है करणी में 2 प्लस करणी में 2 प्लस करणी में 2, ठीक ना। आप प्लस करके है डैश डैश कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है ना। तो कह रहा है कि यक्स का एक मूल है, तो यक्स का मूल समझिएगा कैसे निकालेंगे। यक्स बराबर देखिए डाट 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 इन्फिनिटी तक है ना, लेकिन ये इसके अंदर जो है संख्याएं 2 हैं और प्लस में है ना, तो प्लस के लिए करते हैं क्या, 2 अंक आप ऐसे बताइए जिनका गुणनफल 2 हो और उनका अंतर 1। सुनिएगा, इनका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 2 अंक आप ऐसे बताइए जिनका गुणनफल 2 हो जाए और उनका अंतर यदि किया जाए तो 1 का अंतर हो, उनके बीच में कितने का अंतर हो 1 का। तो 2 गुणे कितना 1, 2 एकम 2 होगा ना। क्या यदि इनका अंतर यदि देखा जाए तो 1 मिल रहा है ना, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, यानी कि आपका 1 हो जाएगा 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 1। लेकिन यदि यक्स की बात करें तो इसमें जो बड़ा वाला मान होगा वही आपका क्या होगा एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स बराबर कितना मिला 2। तो यानी कि ये आपका आंसर करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बी, आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। तो थोड़ा हम लोग अलग देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 12 हो जाए, समझिएगा क्या हो जाए 12 हो जाए और कह रहा है कि यक्स का मान फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब 2 अंक देखिए प्लस में है ना, तो माइनस वाला अलग होता है प्लस वाला अलग, कुछ नहीं होता है। जब प्लस में होता है तो बड़ा वाला लेते हैं और माइनस में होता है तो क्या छोटा वाला, कुछ नहीं करना है। देखिए अब प्लस में हो है ना, तो 2 अंक ऐसे बताइए जिनका अंतर 1 हो और उनका गुणनफल कितना हो 12। तो 4 त्याई कितना होगा 12 होगा कि नहीं होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, अंतर 1 का है कि नहीं है, यानी कि 4 और 3 हो जाएगा। तो यक्स की बात करें और यह प्लस में है तो आपका बड़ा वाला होगा कितना होगा 4, समझे है ना। तो इसी टाइप का है, यानी कि अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बहुत आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का मान धनात्मक होगा। तो धनात्मक मान के लिए सिर्फ आपको कह रहा है, देखिए कह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस क्या सी के लिए धनात्मक मान चाहिए, तो उसके लिए होता है कि बी स्क्वायर का मान जो है हमेशा सी से क्या होना चाहिए, छोटा। यदि हम लोग बी स्क्वायर स्मॉलर देन यदि सी करते हैं तो हमेशा मान क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए करें युगपत समीकरणों, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है छठवां क्वेश्चन। करें 2x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 दिया है, और दूसरा दिया है कि x प्लस b2y प्लस क्या c2 बराबर कितना दिया है, 0। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे व्यापक रूप क्या होता है, इसका होता है ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू क्या 0। लेकिन इसमें आपसे ये भी पूछ रहा है कि अनेक हल, तो अनेक हल तभी होते हैं जब आपका a1 बटा में a2 इजिकल टू b1 बटा में b2 इजिकल टू c1 बटा में क्या c2। यदि हम लोग निकालते हैं और ये तीनों मान बराबर होते हैं तो अनेक हल होता है। तो वहाँ पर देखिए यदि a1 अपान a2 निकालते हैं तो आपका 2 बटा में क्या a2 का मान कितना है 1 इजिकल टू b1 का मान कितना है b1 बटा में b2 का मान कितना है क्या b2 इजिकल टू c1 का मान कितना है फ्रेंड्स c1 बटा में c2 का मान कितना है c2। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इसको दोनों के बराबर ले लीजिए, तो इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा b1 अपान हो जाएगा क्या 2b2 मिला। ठीक है, एक बार इसको जो है एक बार 2 बटा में 1 को इसके साथ ले लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए c1 से 1 में गुणा क्या c1 इजिकल टू 2 से c2 में गुणा क्या 2c2, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका होना चाहिए c1 b1 इजिकल टू 2b2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बी, क्लियर है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अनेक हल के लिए स्थितियां यह होती हैं। पहले भी हम बताए थे कि जो भी आपका फार्मूला दिया गया है इसके अगले वीडियो में बताया गया था, इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो भी आपका फार्मूला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि वो उसमें जो है कि फार्मूला आपका रखा गया है कि अनेक हल के लिए आपका a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान क्या होता है c2। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p और माइनस 15 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों मूल समान हैं, तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा। तो दोनों मूल समान के लिए प्रतिबंध होता है कि दोनों मूल समान के लिए होता है कि आपका बी स्क्वायर बराबर होता है क्या 4ac। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac, यदि कम जब दोनों मूल बराबर हों तब। तो चलिए फ्रेंड्स से आप लोग याद रखेंगे ये दोनों अचर राशि है ना, तो इसको एक में रखेंगे तो यह तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस क्या c से तुलना करेंगे ना। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर मिलेगा। अब 4 गुणे a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है 8p माइनस कितना 15, तो यह हो जाएगा p स्क्वायर इजिकल टू 8 का 8 चौको 32p और माइनस 15 चौको कितना 60, इधर भेज दीजिए p स्क्वायर माइनस हो जाएगा 32p और प्लस कितना 60 बराबर क्या 0। वही शॉर्ट ट्रिक वाला गुणनखंड लागू कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। तो 60 है ना, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो दोनों का आपका माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो फिर प्लस मिलेगा ना। अब देखिए गुणा करने पर 60 और जोड़ने पर कितना 32, तो 30 दूनी के 32 और 30 दूनी के 60 और 30 दो 32 होता है ना। तब तो आपका p है ना, देखिए p है ना, तो एक p आई बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस 30 हो जाएगा, एक हो जाएगा p और माइनस कितना 2 बराबर 0 ले लेंगे। तो p बराबर एक इससे निकालेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे कि नहीं लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो 30 और यह हो जाएगा p बराबर कितना 2, यानी कि 2 आएगा या तो 30, यानी कि ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए 3 या 50, 2 या 50, 3 या 40, 2 या 30, तो 2 या 30 आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट है। मजा आया ना। चलिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दिए हैं, जा करके वहाँ से देख सकते हैं।
चलिए 8वां देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है, एक्स और वाई का मान फाइंड करना हो तब। तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी जल्दी जाइए, वहाँ से जो है कि जल्दी देख लीजिए कि एक्स और वाई का मान कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें भी समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हल है, 2 समीकरण आपका दिया गया है और ऑप्शन भी दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे देखिए, समझिएगा। इसका जो है नहीं है तो आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि भी लागू कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। देखिए यक्स का मान फाइंड करने के लिए होता है आर बटा में अल्फा, ठीक है ना। और वाई का यदि मान फाइंड किया जाता है तो अल्फा बटा में क्या होता है, अल्फा। तो देखिए हम लोग पहले यक्स का मान फाइंड करेंगे तो कैसे निकालें। यक्स का मान निकालने के लिए देखिए यक्स वाले को पहले ढक लेंगे, ये बचा ना, तो बनाएंगे क्या, आर ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो बनाना यहाँ से स्टार्ट किए ना, तो वाई से यानी कि 1 से 32 में गुणा कितना, 32। अब बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इससे करेंगे तो 13 दूना के कितना, 39। 13 तिया 39 होगा ना, कितना हो जाएगा 39। आप बाटा में बना ना। अब चलिए अल्फा की बारी, तो अल्फा आएगा तो इस अचर राशि वाले को ढक लेंगे, ठीक है। इसके बाद अंकों को ढक लेंगे बराबर चिन्ह के जो दूसरी तरफ है। इसके बाद इसका बनाएंगे क्या, अल्फा। यहाँ से क्या बनाएंगे, अल्फा। तो यहाँ से बनाना शुरू किए ना, तो 1 2 2, अब बीच में माइनस होता है, और 3 एकम 3, ठीक है। अब 39 में से जरा 32 घटाइए, 7। अब आटा में कितना हो जाएगा, माइनस लगेगा ना। अब 3 में से 2 घटाइए तो -1, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना मिला, 7 मिला ना, है ना आसान। फिर y के लिए आइए, तो y के लिए हम लोग चलेंगे तो देखिए अल्फा बनाएंगे तो y वाला ढक जाएगा। अब ऐसे बनाएंगे क्या, अल्फा। देखिएगा कैसे बन रहा है, ऐसे बनाएंगे अल्फा तो y वाला ढक गया। तो यहाँ से बनाना शुरू किया ना, देखिए यहाँ से बनाना अल्फा शुरू किए तो 13 दूना के 26। अब फिर माइनस लगाइए फार्मूले में। अब 32 से इसमें करेंगे तो 32 से कम क्या, 32 होगा ना। अब बाटा में आइए, इसके बाद अल्फा का मान हर वाला, तो इसका जितना हर वाला आया है उसका भी इतना ही होगा। तो -1 आया था ना, तो -1, तो 32 में से घटा दीजिए, ये हो जाए कितना, 6। अब बाटा में -6 बाटा में -1, माइनस माइनस कट गया, कितना हुआ 6। यानी कि आपका y का मान 7 और x का मान 7 और y का मान कितना, 6। तो देखते हैं x का मान 7 और y का मान 6। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यानी कि x का मान 7 आएगा और y का मान कितना, 6। क्लियर है ना, आसान है ना। चलिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए। तो आते हैं जरा प्रश्न नंबर 9 पे। कह रहा है कि kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले फार्मूला याद रखेंगे कि अद्वितीय हल के लिए a1/a2 होता है और नॉट होता है b1/b2। यानी कि अद्वितीय हल तभी होता है जब a1/a2 निकालते हैं और वह b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तब हम लोग कहते हैं कि वह एक अद्वितीय क्या है, हल है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, यह आपका a1x हो जाएगा प्लस b1y हो जाएगा। इसको नहीं है तो इधर कर लीजिए, c1 का काम नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको इधर करके c1 बना लीजिएगा, a2x प्लस क्या b2y, यहाँ पर प्लस c2 होगा तो इसको इधर कर लीजिए, नहीं है तो -c1 कर लीजिए, इसका माइनस क्या c2, ठीक है ना। अब जरा आइएगा बराबर करके कर लीजिए, या नहीं तो हटा दीजिए, यहाँ से इसको भेज दीजिएगा इधर, हम लोग को उतना चाहिए ना। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/ क्या b2। जरा सॉल्यूशन करते हैं तो a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 3, और नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 2, और बटा में b2 का मान कितना है 1। यहाँ पर एक गुणक है ना, और मल्टीप्लाई जरा कर दीजिए तो यह हो जाएगा k, और नॉट इक्वल टू 3 दूनी के 6, यानी कि k नॉट इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है, सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे तो कोई भी जो है कि परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 पे आ गए हम लोग। कह रहे हैं कि समीकरण आपको दिया गया है और कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से जो है कि प्राप्त मान कीजिए कि प्राप्त मान क्या होगा, जो कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले
आपको समझना यह है कि बीजगणित विधि का फार्मूला क्या है। देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक सवालों का ट्रिक हो, तो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये तो फार्मूला हो गया, उसी फार्मूले में बस आप लोगों को मान पुट करना है, तो यह हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस क्या c1, यह हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 बराबर कितना 0। और मान बस यहाँ से मान पुट करेंगे x बटा में, कह रहा है कि b1 c2 चाहिए, तो b1 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है ना, 1 और गुणे c2, तो गुणे c2 का मान कितना है 7, 7 एकम कितना हो जाएगा 7। देखिएगा, देखिए b1 से c2 में गुणा, b1 है ना, तो b1 का यहाँ पर 1 है और c2 में गुणा तो 7, तो 1 7 7 हो गया, माइनस b2 से c1 में गुणा, तो b2 3 है, c1 में गुणा कीजिए तो c1 4 है, 3 4 को कितना 12, ठीक है, बराबर y बटा में c1 a2 में गुणा, a2 ये है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो 4 एकम कितना 4 और माइनस c2 से किस में गुणा, c2 a1, तो a1 ये है ना, तो 7 दूनी कितना 14, ठीक है, बराबर 1 बटा में, देखिए कोई मिस्टेक ना हो, a1 से b2 में गुणा, a1 ये है ना, और b2 में गुणा तो b2 ये है, तो 2 3 6 और माइनस a2 b1, तो a2 क्या है 1 है, b1 में गुणा कीजिए तो 1 एकम 1, यानी कि ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जरा देख लेते हैं। 7 माइनस 12, 4 माइनस 14 और 1 माइनस क्या 16, यानी कि 7 माइनस 12, ऑप्शन मिला लेंगे 4 माइनस 14 और 6 माइनस क्या 1, 7 माइनस 12 और 4 माइनस 14 और 6 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, थोड़ा मिला लेंगे सही से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनिए प्रश्न नंबर 11, करे समीकरण आपको दिया गया कर कि y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्या क्या करना है, कह रहा है कि x के प्राप्त समीकरण पूछ रहा है ना, तो x का समीकरण क्या प्राप्त होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि r बटा में अल्फा y के लिए होता है अल्फा बटा में क्या अल्फा, तो सिर्फ फार्मूला से पूछा है क्या x का मान ना, तो सिर्फ x का मान निकालने के, देखिए x का मान निकालना है तो x वाले को ढक लेंगे, इसका क्या r बनाना है पहले ना, तो ऐसे r बनाएंगे, तो यहाँ से बनाना शुरू किए तो इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 17 5 85, बीच में चिन्ह माइनस होता है ना, तो 11 एकम 11 बटा में आ जाइए, ठीक है। अब इसको ढक लेंगे ना अल्फा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से अब बनाएंगे क्या अल्फा, तो 5 दूनी के 10 माइनस 10 हुआ, फार्मूले में माइनस होता है तो बीच में माइनस लगाएंगे ही, अच्छा एकम क्या 6, तो बराबर हम लोग का हो जाएगा x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा माइनस कितना 96 हुआ और माइनस क्या 16 से 16 कट गया, फिर 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 16x बराबर क्या हुआ 96 हुआ। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी, आसान है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 12, दो संख्याओं का योग, दो संख्या है तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y, इनका योग कितना है 15 है ना। इसके बाद क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि पहली संख्या का दोगुना, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है ना, तो पहली संख्या का कगुना इधर ले लीजिए, पहली संख्या x होगी तो पहली संख्या का x का दोगुना, अब बराबर कितना पहले लेंगे y लेंगे, तो पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या के 3 गुने से, पहली संख्या दोगुना है तो दोगुना कर दिए, लेकिन ये जो दूसरी संख्या है इसका यह 3 गुना है, यह पहले से 3 गुना है तो इसमें भी क से गुणा 3 से गुणा, क्योंकि बराबर करने के लिए इसमें भी क से गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, से 5 अधिक है तो इसमें 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए ये 6 गुना था 3 गुना था पहले से x वाला, तो इसमें भी 3 से गुणा किए, और कह रहे कि ये पहले से 5 गुना भी है, तो 5 गुना है तो जो 5 अधिक है पहले से ये, तो 5 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, या इसमें से 5 क्या कीजिए घटा दीजिए,
समझ नहीं आया? देखिए फिर से करें, पहली संख्या का 2 गुना, तो पहली संख्या तो हम 2 गुना कर दिए, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना, तो दूसरी संख्या का यह 3 गुना है, 2 गुना है तो पहले 2 से गुना कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि दूसरी संख्या के यह 3 गुने से, दूसरी संख्या का यह 3 गुना है तो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, 5 अधिक भी है तो 5 यह अधिक था तो इसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए बनाना जो है कि बहुत कठिन होता है इसका, यदि बनाने के लिए समझ जाएंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2x, इधर प्लस में इधर ला दीजिए तो माइनस क्या 3y बराबर कितना 5। ठीक है, आपको सिर्फ जो है कि समीकरण बनाना समझना है कि क्या कह रहा है प्रश्न में। तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, तो बस वही फार्मूला लागू कीजिए x के लिए और किसके लिए, y के लिए। तो x के लिए फार्मूला लागू कर दीजिए, ठीक है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, देखिए होता है r बटा में अल्फा ना, तो x के लिए, तो x के लिए r बनाइए तो ऐसे, तो 5 एकम कितना 5, बीच में माइनस आता है ना फार्मूले के अनुसार, और 15 तिया 45, तो प्लस कितना 45। आप बाटा में आइए, अब इसको ढकेंगे ना, अल्फा का मान निकालने के, तो अल्फा बनाइए ऐसे, तो यह हो जाएगा 1 2 2, अब बीच में माइनस आता है, आप 1 3 3 माइनस 3, तो प्लस कितना 3, तो यह हो जाएगा कितना 50 बटा में कितना 5, यानी कि यह हो जाएगा कितना 10। पहली संख्या एक 10 हो गई ना। चलिए दूसरे की बात करें तो अल्फा बटा में अल्फा होता है ना, तो y के लिए तो y इसको ढक लेंगे और अल्फा बनाएंगे ऐसे, अल्फा बन गया। तो इस से ऐसे बना है ना, ध्यान से समझिए थोड़ा, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से ऐसे बना है, तो पहले देखिए इस से इसमें 15 दूनी के 30, बीच में माइनस होता है, और 5 एकम क्या 5, ठीक है। और अल्फा आता है हर में अल्फा, तो इसका अल्फा कितना है था 5, तो यह हो जाएगा 25 बटा में कितना 5, तो 5 5 कितना 25, यानी कि एक आपका हो गया 10 और दूसरा क्या हो गया 5, यानी कि 10 और क्या 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, सिर्फ आपको ये वो जो है कि समझना है कि आखिर में आपका प्रश्न जो है क्या कह रहा है और किस तरह से जो है कि आपको समझना है। पढ़ेंगे प्रश्न तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 13 जरा समझ लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 13 में देखिए 3 3 जो है कि समीकरण आए हैं इसमें, यानी कि 3 जो है कि चर पद वाले आए हैं, x y और z, ठीक है, 3 3 आए हैं इसमें। अब कह रहा है कि समीकरण को हल करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आप फ्रेंड्स घबराइएगा मत, सिर्फ आपको हल नहीं करना है, सिर्फ हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। यदि हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जब तक आप लोग सोल्यूशन करेंगे आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सिर्फ आपको करना क्या है समझिए, सोल्यूशन में सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए इसमें देखिए एक्स वाई जेड का मान दिया है ना, और सभी में एक्स वाई जेड मौजूद है, तो इसमें से एक्स का मान जो एक्स वाई जेड का जो मान दिया है बारी बारी इनमें हम लोग रखेंगे। रखने के बाद यदि देखिए इसमें जो है कि 11 के बराबर आ जाता है, इसमें 17 के बराबर आ जाता है, इसमें 14 के बराबर है। यदि ए वाला मान रखते हैं, इसका 11 मान आ जाता है, इसका भी 17, इसका क्या 14 यदि आ जाता है, सभी का मान इस पर यदि बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है। यदि उसी तरह से सोल्यूशन करते हैं, बी वाला ऑप्शन आपका, यानी बी वाला मान रखने पे सभी मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि इसका भी 11 आ गया, इसका 17 आना चाहिए तो 17 आ गया, 14 आना चाहिए तो 14 आ गया, यदि आ जाता है तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर वही आपका करेक्ट है। चलिए थोड़ा हम लोग जांच करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं भाई। एक्स का मान 1 1 2 2 प्लस वाई का मान 2 रखना है तो 2 3 6, इसमें आपका छूटा हुआ है, आपका जेड छूटा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए प्लस जेड इजकल टू क्या 11, ठीक है 6 हुआ। आप प्लस जेड का मान कितना रखना है 3, बराबर लाना है आपको 11 ना, तभी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो 6 3 9 9 2 क्या 11 बराबर 11 आया ना। चलिए भाई इस पर तो आ गया ना, एक तो जांच हो गई। फिर दूसरे का देखते हैं, 1 3 3 प्लस वाई का मान 2 आप प्लस जेड का मान कितना 3 3 चौको 12 बराबर कितना 17 लाना चाहिए ना, 12 2 14 14 3 17, अरे भाई इस पर भी आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें आ जाओ, x का मान 1 प्लस y का मान कितना रखना है 2 2 दूनी के 4, ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक कर 3 लिखे ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। तो 4 1 5 और 9 5 14 बराबर क्या, देखिए सभी पे मान जो है यानी ऑप्शन नंबर ए वाला रख रहे हैं तो सभी का वैल्यू बराबर हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या ए है ना आसान। यदि हम लोग प्रोसेस करते हैं समीकरण द्वारा यदि हल करते हैं तो प्रोसेस इस बहुत जो है कि लंबा हो जाएगा, इस तरह से हम लोग ऑप्शन की जांच कर लेंगे,
ठीक है। तो चलिए ये रहा प्रोसेस। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो फ्रेंड्स आप लोग यदि b पर भी जांच करना चाहते हैं तो b वाला मान x का मान 2 और y का मान 1 और z का मान 3 रख करके सभी का जांच करके देख सकते हैं ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, और भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन ए था तो हम लोग वहीं पे रुक गए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 नहीं, अभी तो 13 चल रहा था, प्रश्न नंबर 14 है ना। चलिए कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस क्या 11x और प्लस क्या 5 इजिकल टू कितना है 0। तो कह रहा है कि मूलों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूलों का योग फाइंड करना है ना। तो मूलों का योग तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस क्या बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई क्या फ्रेंड्स ए होता है ना, माइनस बी बाई ए। तो तुलना कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c। बस आपको फार्मूला याद रखना है, फटाफट लगेगा। माइनस b का वैल्यू बोल दीजिए -11, माइनस में प्लस हो जाएगा, अब बटा में a का वैल्यू क्या 2, 11 बटा में कितना 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 11 बटा में 2। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 15 का है कि वह समीकरण जिनके मूल 5 व 3 हैं होगी, यानी कि समीकरण आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहला मूल कितना दिया है अल्फा का मान, पहला मूल क्या दिया है देखिए 5 दिया है ना, और दूसरा मूल होता है क्या बीटा, बीटा का मान कितना दिया है 3, ठीक है। तो कह रहा है कि समीकरण क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग कि जो मूल दिया यदि रहता है, यदि अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा यदि मूल आपको दिया रहता है और जो है कि उसका समीकरण फाइंड करना होता है, तो ये आपका जो है फार्मूला हम रखे हैं कि मूल यदि दिया हो अल्फा और बीटा दिया हो, ठीक है। तो समीकरण फाइंड करने के लिए होता है दोनों मूलों का योग कर देंगे और अल्फा इंटू क्या बीटा, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्म में हम पुट कर दीजिए। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 धन कितना 3। आप लोग डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, हम विस्तार से समझाएंगे, आपको समझा रहे हैं ना। आप प्लस गुणे कितना 3 बराबर 0। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा 8x और प्लस कितना 5 15, ठीक है। 5 कितना 15 बराबर क्या 0। ये आपका क्या आंसर रहा ना। तो ऑप्शन जरा मिलाइएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या 15, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है ए, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान फाइंड कीजिए। तो देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले भी कुछ प्रश्न आ चुके हैं, इसके पहले प्रश्न आ चुके हैं कि जब मूल बराबर होता है तो फार्मूला आपका तुरंत होता है बी स्क्वायर बराबर क्या 4ac, ठीक है। तो यहाँ से व्यापक रूप ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर 0। इसमें पुट करेंगे, पुट करके के का मान फाइंड कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बी का मान कितना है 16 माइनस 16 का स्क्वायर इजिकल टू 4 गुणे ए का मान क्या है फ्रेंड्स 1 गुणे सी का मान क्या है के। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से 16 गुणे 16 हो जाएगा, 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 6 कम 6 3 9, ये हो जाएगा 1 6 यानी कि 6 हो जाएगा ना 6 15 को 5 200 कितना हो जाएगा 56। तो ये आपका रहा 200 क्या 56 इजिकल टू 4 एकम 4 के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, के बराबर हो जाएगा क्या 256, ऐसे कर लीजिए 256 बटा में कितना 4 बराबर कितना के। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो रहा है। तो यह हो जाएगा क्या 64 इजिकल टू के, यानी के का वैल्यू कितना फाइंड हो चुका फ्रेंड्स 64। ऑप्शन मिलाइएगा, ऑप्शन आपका कोई भी आपका इसमें 64 दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से कह रहा है कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि 17 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल फाइंड करने के लिए आप लोगों को विविक्तकर निकालना पड़ता है। तो विविक्तकर में निकालेंगे हम लोग, देखिए d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4a क्या c।
तो देखते हैं विविक्तकर का मान कितना आता है, 0 आता है या 0 के बराबर आता है, 0 से छोटा। ठीक है, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर कितना 0। तो डी बराबर हम लोग हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 -4 गुणे ए का मान कितना है 1 गुणे सी का मान कितना है 6। तो यह हो जाएगा डी बराबर क्या 25 - 6 चौको 24। तो यह हो जाएगा डी बराबर क्या 1। यानी कि यह जो है 0 यानी कि 1 जो है 0 से क्या है बड़ा है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो उस समय मूल आपका वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होता है और असमान होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ये सब। वास्तविक होता है क्या असमान। आपकी कई स्थितियां हैं, पहले भी जो है कि इसके पिछले वीडियो में बताया गया था, उसके उस फार्मूले का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये आपका विविक्तकर था। ठीक है, यदि आपका 1 का मान यदि 0 यानी कि यदि 0 से मान बड़ा होता है विविक्तकर का तब उस समय वास्तविक होता है और क्या होता है असमान होता है। यदि बराबर होता है तो वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा। क्लियर है? तो इस तरह से और भी हैं वो आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन रहा, यानी कि वास्तविक होगा और क्या होगा असमान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका करेक्ट है। दे रहा है कि वास्तविक और असमान। ए दिया है वास्तविक और समान दिया है, परिमेय और असमान दिया है, यानी कि ऑप्शन अनेक दिए हैं। यदि आपको याद नहीं होगा तो आप जो है कि ऑप्शन सही नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहे के निश्चित मान के लिए के किस निश्चित मान के लिए इतना जो है गुणनफल इतना मूल भी पूछ रहा है। ठीक है, आपको समीकरण भी दिया गया है, गुणनफल भी दिया गया है और कह रहा है कि मूल होंगे। तो मूल के लिए सबसे पहले हम लोग विविक्तकर निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर - 4ac से। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कैसे जो सोल्यूशन होगा। तो पहले देखिए कह रहे हैं कि मूलों का गुणनफल दिया है, तो दिया है अल्फा इंटू क्या बीटा बराबर दिया है कितना 36 दिया है ना, 26 दिया है। क्या दिया है 26। तो यहाँ पर 26 दिया है। इसके बाद पहले हम लोग समीकरण लगाएंगे कि ax स्क्वायर होता है तो प्लस क्या होता है bx। तो यहाँ पर a है ना, तो a1a स्क्वायर चाहे a से रहने दीजिए प्लस क्या c। ये पूरा किसका मान है c का। तो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। तो c का मान क्या है 3k स्क्वायर - 1। ठीक है, बटा में a होता है तो a का मान कितना है 1। और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 26 बराबर आपका हो जाएगा 3k स्क्वायर - क्या 1। अब 1 को इधर कर दीजिए तो यह 26 है, एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 प्लस क्या 3k स्क्वायर। तो 3 9 27 न हुआ तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 3। k का 2 मान है ना, प्लस और किसमें माइनस में। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल क्या होगा। तो मूल के लिए चलते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस क्या 4ac। तो यहाँ से हम देखिए b का मान कितना है 3k स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, b का मान 3k है तो 3 दिली के 9 और k स्क्वायर हो जाएगा और -4 कोष्टक में a का मान 1 है तो गुणे 1 कर लीजिए और c का मान कितना है 3k स्क्वायर - क्या 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 3 12k स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा देखिए घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस क्या 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 2 मान है तो हम लोग प्लस में लेंगे। किस में लेंगे? प्लस में लेंगे, या माइनस दोनों मान लेंगे। तो दोनों मान लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 3 तिली के 9 प्लस कितना 4। तो 9 3 27 हुआ प्लस कितना 4। घटा दीजिए, अब कितना हो जाएगा माइनस कितना 23। यानी कि माइनस में जब आया तो वहाँ पर आपका क्या होता है अधिकाल्पित होता है, यानी काल्पनिक जिसे बोलते हैं। क्या होता है काल्पनिक। जब विविक्तिकार का मान जो है 0 से छोटा हो जाता है यानी कि माइनस में चला जाता है तो वहाँ पर हम लोग काल्पनिक बोलते हैं कि काल्पनिक मान है। तो उसी काल्पनिक मान को हम लोग एक रूप से कहते हैं क्या अधिकल्पित भी बोलते हैं। तो आपका देखिए डी का मान जो है 0 से क्या है छोटा है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं अधिकल्पित भी बोल सकते हैं। अधिकल्पित। ठीक है, ये क्या हो गया अधिकल्पित, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है सी। कब? यदि माइनस में आता है तब। यदि 0 के बराबर आ जाएगा तब तो समान में चला जाएगा, और यदि 0 से यदि बड़ा होता है तो वह किस में आ जाता है असमान में।
लेकिन 0 से छोटा है यानी कि माइनस में चला गया है तो वह काल्पनिक हो जाता है, यानी कि जिसे हम लोग अधिकाल्पनिक भी एक नाम दो, यानी कि दूसरा नाम जो है कि हम लोग अधिकाल्पनिक भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा प्रोसेस। देखिए यदि आपका माइनस भी रखेंगे तो माइनस में भी यही प्रोसेस मान आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 19, प्रश्न नंबर 19 में आपको क्या पूछ रहा है देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान होगा। तो आपसे पूछा गया है मान, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। पहले भी हम फार्मूला बता चुके हैं और यहाँ पर मैं फिर फार्मूला रखा भी हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले के अनुसार चलेगा। x प्लस वाई का मान कितना 6, तो 6 6 के 36, स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे आप, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, और प्लस देखिए इस टोटल वैल्यू कितना है 11। देखिए ध्यान से समझिए, इन टोटल वैल्यू, इस टोटल का मान कितना है 11 है ना, 11 दूनी कितना 22, इसको इधर भेज दीजिए तो 36 माइनस 22 बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर है कि नहीं है, बस घटा दीजिए। तो यह 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो यानी कि 14 हो गया एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया कितना 14 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, सी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सिर्फ देखिए फार्मूला याद रहे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए कभी कभी बच्चे कहते हैं सर बहुत प्रोसेस लंबा हो जा रहा है, लंबा प्रोसेस होता है, हम लोग को समझाना पड़ता है तो लंबा प्रोसेस होता है। यदि यहीं पे आप लोगों को सिर्फ फार्मूला याद रहे तो माइंड में भी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं कि आपका कितना मान आएगा। यदि फार्मूला नहीं याद हो तो आप तो को तो इतना प्रोसेस करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है कि यदि समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इजिकल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इजिकल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो अल्फा प्लस यानी कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आपको निकालना है ए प्लस बी का मान। तो दो आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बस हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दोनों समीकरणों को। तो देखिए यहाँ पर जो है इस स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं घटाने पर यदि करते हैं, ठीक है, ये आपका विलोपन विधि है ना, तो घटाने पर करते हैं तो इससे ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या a माइनस बी होगा कि नहीं होगा। इसके बाद क्या बच गया अल्फा बच गया ना। अब इसके बाद इसकी बात करें तो प्लस हो जाएगा b माइनस क्या a इजिकल टू कितना हुआ 0 हुआ ना। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा a माइनस बी अल्फा आई इजिकल टू, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस बी और प्लस ए और डिवाइड बाई, ये गुणांक है तो इधर लग जाएगा बट्टा, यानी कि a माइनस क्या बी। समझिएगा a माइनस बी a माइनस क्या बी दोनों माने की है तो इससे क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा बराबर कितना मिला 1। अब यही अल्फा का मान जो है इसमें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या 2, समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए तो अल्फा की जगह पर रखेंगे 1 तो 1 हो जाएगा अब प्लस अल्फा की जगह पर 1 में गुणा a अब प्लस क्या b बराबर कितना 0 हुआ ना। तो यह हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि यही आपसे पूछ रहा था कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो ये रहा फाइंड हुआ a प्लस बी का मान क्या -1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका जो है कि 2 से लेकर के जो है कि 20 तक के प्रश्नों का हल। तो दोस्तों अपने दोस्तों में जो है शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक जरूर कर दीजिए। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम जो है कि इस तरह से हर एक दिन प्रत्येक वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसेस 1-2 से लेकर के जो है कि 20 तक के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।